कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। स्टोरी कुछ इस तरह है कि 13 जून 2022 को ये स्टोरी का आगाज़ हुआ था और आज है 9 जुलाई 2022, ठीक है। और स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग इस तरह है कि हमारे घर आए हुए थे कुछ मेहमान, क्योंकि जिसमें मेरी साली थी, उनके बच्चे थे और बड़ा इन्जॉय किया हम लोगों ने। और कहते हैं कि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और रहमत बनकर आए, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, साथ साथ बच्चों ने और फैमिली ने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन अब वो मेहमान जो हैं वो यहाँ से चले गए और मेहमान जो है जाने लगे। सुबह आज 9 जुलाई की उनकी जो है टिकट थी और उनको जाना था स्टेशन, उनको छोड़ना भी था। तो आगाज़ सुबह से करते हैं और सुबह का आगाज़ हम आपसे शेयर करते हैं। आगाज़ कुछ इस तरह हुआ कि आज सुबह बच्चों के साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि वो जा रहे थे और दिल को झटके भी लग रहे थे, थोड़ी सी उदासी भी हो रही थी, क्योंकि बच्चे तो आपको पता है बच्चों के साथ बड़ी अटैचमेंट हो जाती है, क्योंकि बच्चे तो आपको पता है रहमत होते हैं। तो सुबह उनके साथ बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा था और ये वो सब चीज़ें हो रही थी, टिकटॉक की वीडियो भी बन रही थी और ब्रेकफास्ट भी चल रहा था। और टाइम जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा करीब आ रहा था, जाने का टाइम आते जा रहा था, दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी, लेकिन शो ऑफ नहीं कर रहे थे हम लोग, शो ऑफ नहीं कर रहे थे। तो फिर कुछ इस तरह हुआ कि सफ़र का आगाज़ हुआ। खाने के बाद हम जब जाने लगे स्टेशन, गाड़ी में सामान भी रखने लगे, सामान भी गाड़ी के अंदर हमने रखा। उसके बाद जो है गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी रवाना हुई अपने सफ़र के ऊपर। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, ठंडा हो रहा था, एंजॉय कर रहे थे। गाड़ी का ऐसी भी ऑन किया, वो भी ठंडी ठंडी हवाएं दे रहा था। वैसे तो कम वक्त हवा देता नहीं ठंडी, लेकिन मौसम में ठंडी ठंडी हवा भी दे रहा था। और फिर उसके बाद आराम आराम से हम मंजिल की तरफ रवाना हुआ। सफ़र जो है एंड होने वाला था, मतलब स्टेशन आने वाला था, सफ़र एंड होने वाला था और दिल की धड़कनें और तेज़ होती जा रही थी। मोहम्मद सबीर को मैंने साथ ले लिया था, क्योंकि वो इन्हीं बच्चा पार्टी में, वो ज़ाहिर बात है उनका काफ़ी ज़्यादा दिल लगा हुआ था, क्योंकि हम एज थे और साथ में खेल कूद लगी हुई थी। और जब हम जो है उनको भी साथ लिया और स्टेशन पहुँचे तो मैं आपको बताता हूँ फिर क्या हुआ। स्टेशन हम लोग पहुँचने के बाद 9 जुलाई की हमारी टिकट थी, ठीक है, आज 9 जुलाई है। और हम जब स्टेशन पहुँचे तो हमें ये पता चला कि भाई वो जो 9 जुलाई वाली जो ट्रेन है वो आज जाएगी नहीं। किसी ने कहा जाएगी 9 बजे, किसी ने कहा जाएगी 8 बजे और किसी ने कहा जाएगी 6 बजे। हम लोग परेशान हो गए कि भाई हम किसकी बात पे यकीन करें, क्योंकि कुली जिसे कहते हैं सामान उठाने वाले, वही सारी चीज़ें वही हमें बता रहे थे और हमने जाहिर बात है उनकी बात पे अमल करना था, क्योंकि जब इतना रश, इतना क्राउड था स्टेशन के ऊपर कि हम लोग यकीन करें परेशान हो गए कि आज होगा क्या। लेकिन मैंने तो भाई सही मानों में आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने तो उस टाइम पे जो है ठान ली थी कि फैमिली को यहाँ परेशान नहीं करना, उनको ले जाना है घर। लेकिन जाहिर बात है ईद उन्होंने वहाँ करनी थी और सारी तैयारियाँ थी वहाँ पर, तो ये बहुत ज़रूरी था। तो फिर कुछ हुआ इस तरह कि हमने हिम्मत नहीं हारी, हम पूछते रहे और फिर हमें पता चला कि भाई हिम्मत आपको हारनी पड़ेगी। वो किस तरह, क्योंकि जो कल वाली ट्रेन थी वो आज जा रही है, मतलब जो कराक्रम कल निकलना था जिसको 3:30 बजे, वो तो जा रही आज है। तो जो आज वाली है वो जाएगी कल, ये हमें एंड में पता चला। ये क्या हुआ भाई कि इस ट्रेन को तो कल जाना है, तो हम तो हो गए परेशान कि अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ मैं आपको थोड़ी देर की ये क्लिप दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आप बताइएगा क्या हुआ। तो जी हाँ, फिर क्या होना था वो तो आपने देखा, लेकिन अब जो होने वाला है वो आपने नहीं देखा। तो वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि अब हुआ ये है, हुआ कुछ इस तरह कि हम गए अंदर और हमने बोला हमने हिम्मत नहीं हारनी,
हम चले गए अंदर। जब हम अंदर गए और अंदर जाके हमने देखा कि वहाँ पर एक ऑफिस बना हुआ है, वहाँ लगी हुई है लंबी सी लाइन। तो हमने ये बोला क्यों ना हम भी शहीदों में उंगली कटा लें। हम उस लाइन के पीछे लग गए। सही है, जैसे ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं इसी तरह हम उस लाइन के पीछे लग गए। और जब हम उस लाइन के पीछे लगे तो हमने बोला हमने अब अंदर जाके अपना मिशन को कामयाब करना है। वो किस तरह कामयाब करना है, हम गए अंदर और अंदर जाके हमने की टीटी साहब से रिक्वेस्ट, जहाँ पे सब लोग जमा हुए थे कि जो आज ट्रेन जा रही है उसमें हमें एडजस्टमेंट कर दें। तो ये बड़ा ही मुश्किल और बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन थी। आप समझ रहे हैं कि मैं नहीं बोल पा रहा, यकीन जाने बड़ी इंटरेस्टिंग मोमेंट था कि जब हम अंदर गए और फिर वहाँ पे जाके क्राउड को देखा, रश को देखा और हर बंदा परेशान था कि उसको पहुँचना था कल ईद पर। और हमारी ट्रेन का तो सिचुएशन आपको सामने आ चुकी थी कि हमारी जो ट्रेन है वो जानी थी कल, लेकिन हम क्या करें, हमने हिम्मत नहीं आ रही और हम पहुँच गए टीटी साहब के पास और हमने वहाँ पर जाके की रिक्वेस्ट कि भाई प्लीज़ हमें इस ट्रेन के अंदर एडजस्ट कर दें। एक फ़ीमेल 2 बच्चे उनके साथ, इतनी तो आप फेवर दे दें। पता नहीं क्या सूझा उन टीटी साहब को, कहाँ से उनको रहम आया हमारे ऊपर कि उन्होंने हमारे ऊपर कर दिया करम। और जब उन्होंने हमारे साथ किया करम तो फिर आप देखें इस वीडियो को आगे। जी हाँ दोस्तों, तो कहानी में ट्विस्ट इस तरह था कि स्टोरी करने लगे हैं अमेंड और आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद ट्रेन मिस हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था, ये था सरप्राइज़। और ये रे बच्चा पार्टी और ये रही ट्रेन, हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और ये जाने लगे हैं लाहौर। कहाँ जाने लगे हो? लाहौर। और लाहौर जाने लगे हैं और वीडियो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोल दो जल्दी से। और अगर आप लोगों को हमारी छोटी सी स्टोरी अच्छी लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ट्रेन जाने लगी है मोहम्मद सबीर, है ना, जाने लगी है। तो फिर स्टोरी को करते हैं एंड और वीडियो अच्छी लगे तो करना मत भूलिएगा। कहानी कैसी लगी आप लोगों को है सबीर? सबीर वो देखो क्या होने लगा है। तो चले फिर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज तो कर दो सबीर, इधर देख के अल्लाह हाफिज। पिक्चर लेना ऐसे रहो। उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको स्टोरी मेरी अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर नहीं भी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मुझे ज़रूर सजेशन दीजिएगा। और मैं जाने लगा हूँ और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। उम्मीद करता हूँ कि जब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।